महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही उनसे सवाल पूछा है कि सिविल सेवा परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवारी क्यों रद्द ना की जाए और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें क्यों ना रोका जाए। इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और अब पूजा खेड़कर को इन सवालों का जवाब देना होगा। इसी बीच लोगों के मन में सवाल है कि क्या पूजा खेड़कर को नौकरी से निकाला जाएगा। तो आइए जानते हैं कि यूपीएससी किन परिस्थितियों में सिविल सेवकों को सेवा से बर्खास्त कर सकता है और इसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है। पूजा खेड़कर प्रोबेशन पीरियड यानी कि परिवीक्षा अवधि में है। ऐसे में उन पर कोई भी कार्रवाई भारतीय प्रशासनिक सेवा परिवीक्षा नियम 1954 के अंतर्गत होगी। बता दें कि सेवाओं में चयन के बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए ये नियम कम से कम 2 साल तक लागू रहते हैं। 2 साल के आखिर में अधिकारी एक एग्जाम देते हैं जिन्हें पास करने के बाद उन्हें संबंधित सेवाओं में स्थायी कर दिया जाता है। इस एक्ट के नियम 12 में वो परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें परिवीक्षाधीनों यानी कि प्रोबेशनरी अधिकारियों को बर्खास्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा परिवीक्षाधीन व्यक्ति को भर्ती के लिए अयोग्य पाए जाने, सेवा का सदस्य बनने के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा यदि परिवीक्षाधीन के द्वारा जानबूझकर अपने परिवीक्षाधीन अध्ययन या कर्तव्यों की उपेक्षा की जाती है तो भी उसे बर्खास्त किया जा सकता है। अगर परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सेवा के लिए आवश्यक मानसिकता और चरित्र के गुणों का अभाव है तो भी उसे बर्खास्त किया जा सकता है। इन नियमों के तहत आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार संक्षिप्त जांच करती है और समिति 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। यदि ये साबित हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति के द्वारा ओबीसी और पीएच प्रमाण पत्र फर्जी है तो प्रोबेशनर्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जबकि स्थायी अधिकारियों को बर्खास्त करने का नियम है। बर्खास्त अधिकारी अपनी बर्खास्तगी को अदालत, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के समक्ष चुनौती दे सकता है।